नमस्कार मित्रों जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, इन 8 चीज़ों को हमें कभी नहीं खाना चाहिए। अगर आप इन 8 चीज़ों को खाते हैं, तो आपके शरीर में कफ दोष यानी कफ सबसे ज़्यादा बनेगा। अगर हमारे शरीर में कफ ज़्यादा बनेगा, तो हमारे शरीर में दोस्तों 5 से 10% बीमारियाँ होती हैं कफ दोष के बढ़ने से। तो दोस्तों ये कौन सी 8 चीज़ें हैं, इन्हें क्यों नहीं खाना चाहिए? इसके लिए दोस्तों थोड़ा-सा आपको अपने शरीर की बनावट पर प्रकाश डालना होगा। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात दोष बढ़ता है तो 50 से 60% बीमारी होती है। जब हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ता है तो दोस्तों 25 से 30% बीमारी होती है। ओह सॉरी दोस्तों, 5 से 10% बीमारी होती है। और जब हमारे शरीर का पित्त दोष बढ़ता है तो 15 से 20% बीमारियां होती हैं। तो उसी में से एक है दोस्तों कफ दोष। जब कफ दोष बढ़ता है तो दोस्तों 5 से 10% बीमारियां होती हैं। और जो ये 8 चीजें हैं हमारे शरीर के कफ दोष को बढ़ाती हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमें इन 8 चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो 8 चीज़ें हैं, क्यों नहीं करना चाहिए सेवन, वो तो आप जान ही चुके हैं। अब उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। अगर आप उन्हें सेवन करते हैं तो कफ दोष तो बढ़ेगा ही, उसके अलावा दोस्तों हमारे शरीर के पाचन तंत्र को भी डिस्टर्ब करती हैं ये 8 चीज़ें। तो चलिए एक-एक करके दोस्तों उन 8 चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज़ है आइसक्रीम। दोस्तों आइसक्रीम ठंडी होती है और आइसक्रीम में चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए दोस्तों हमें आइसक्रीम कभी नहीं खानी चाहिए और ख़ास करके सूर्य डूबने के बाद, दिन डूबने के बाद आप कभी आइसक्रीम मत खाइए। वैसे दोस्तों बच्चों की फेवरेट है यानी सभी की फेवरेट आइसक्रीम होती है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी आइसक्रीम खाए बिना रह सकते हैं। तो दोस्तों कभी-कभार महीने में, 6 महीने में 1 आध बार खाइएगा, तो इसे दिन में खाइएगा। कुछ लोग हैं देखते हैं दोस्तों, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, वो बाहर रात में टहलने निकले हैं, अपना भी आइसक्रीम खाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं। तो खास करके दिन डूबने के बाद आइसक्रीम को कभी मत खाना। दूसरी चीज़ है दोस्तों ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक्स। हमें ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? रीज़न भी जान लीजिए। दोस्तों एक तो सबसे पहला रीज़न जो है, हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 मतलब 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कोई भी ठंडी चीज़, गर्म चीज़ पे जब आप ठंडी चीज़ डालते हैं तो उसका उल्टा रिएक्शन होता है। उसी तरह से जब आप ठंडे पानी का सेवन करेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करेंगे, दोस्तों हमारे शरीर का कोई ना कोई फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए और कोल्ड ड्रिंक्स क्यों नहीं पीना चाहिए वो भी आप जान लीजिए। दोस्तों 300 ml की जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है, उसमें दोस्तों 43 ग्राम शुगर होता है यानी चीनी होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स हमें नहीं पीना चाहिए। अभी आप देखते होंगे कहीं पे शादी ब्याह पार्टी चल रही है, तो वहाँ पे लोग कोल्ड ड्रिंक जम के पीते हैं और रात में पीते हैं। यही कारण है कि आज दोस्तों कफ दोष से संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं। दमा, अस्थमा, एलर्जी, हार्ट अटैक, ये सारी समस्याएं इसीलिए बढ़ रही हैं क्योंकि ये सारी समस्याएं जब हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ता है तभी होता है। अगली चीज है दोस्तों अल्कोहल। अल्कोहल हमें कभी नहीं लेना चाहिए और अल्कोहल को लोग लेते हैं बर्फ के साथ में, जो कि हानिकारक है। और कितने लोग जब ये शराब पीते हैं तो शराब पीने के बाद कोई कच्ची मूली खाता है, कोई जो है दोस्तों नमकीन लेता है, कुछ कोई कच्चा चना लेता है, खाना खा रहा है और ऊपर से कच्ची चीजें खा रहा है, तो जो कि एक नुकसानदेह है, एसिडिक है। इसलिए दोस्तों हमें कभी भी अल्कोहल, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए।
इसी तरह से कुछ और चीज़ें हैं जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। जैसे दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज़ हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चीनी एक प्रोसीजर से बनाया जाता है और इसमें 23 तरह के केमिकल डाले जाते हैं। उनमें से एक केमिकल है दोस्तों गंधक। यह गंधक वही गंधक है जो पटाखा में प्रयोग किया जाता है। गंधक एक कठोर द्रव्य होता है। यह तो दोस्तों हमारे शरीर में चला तो जाता है, लेकिन बाहर नहीं निकलता है। यह एक एसिडिक प्रोडक्ट है। इसलिए दोस्तों चीनी से बनी हुई चीज़ों का कभी सेवन हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों तली भुनी चीज़ें। तली भुनी चीज़ें हमें नहीं लेना चाहिए। जब आप तली भुनी चीज़ें लेते हैं और ये तली भुनी चीज़ें ख़ास करके बाहर का समोसा, पकौड़ी, जलेबी, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, पानी पूरी, ये जो बाहर की चीज़ें लेते हैं दोस्तों, ये बनाने में सावधानी नहीं बरती जाती है। ऊपर से दोस्तों दुकानदार ज़्यादा प्रॉफ़िट के चक्कर में इसमें घटिया चीज़ों का प्रयोग करते हैं। कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए दोस्तों जिसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं कि कैसे बनता है, इसमें क्या-क्या मिलाया गया है, हम उसे नहीं देख रहे हैं, तो दोस्तों उन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको करना है तो आपको अपने घर पे समोसा खाना है, तो घर पे समोसा बनाइए, लेकिन मैदे का समोसा कभी मत खाना। मैदा हमें नहीं खाना चाहिए और मैदा से बनी हुई चीज़ें नहीं लेना चाहिए। तो घर पे आटे का समोसा बनाइए और शुद्ध सरसों के तेल में निकालिए, कभी-कभार इसे आप खा सकते हैं। मार्केट का जो समोसा होता है दोस्तों मैदे से बनाया जाता है और रिफाइन या डालडा या पामोलिन में छाना जाता है, जो कि ये तीनों तरह के तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें रिफाइन, डबल रिफाइन या पामोलिन ऑयल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें शुद्ध तेल लीजिए, चाहे जो भी तेल खाना है, आप उसका बीन्स खरीदिए, जाके चक्की से तेल निकलवाइए, उन्हीं तेल का हमें सेवन करना चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों, वह है गरिष्ठ भोजन। जब मौसम चेंज होता है, मौसम चेंज होने के बाद हमारे शरीर का टेम्परेचर इधर-उधर होता है। हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है। तो जब मौसम चेंज होता है, इस समय हमें गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए और ख़ास करके रात के समय में। दोस्तों हमें सूर्य डूबने के बाद गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। अगर सूर्य डूबने के बाद गरिष्ठ भोजन आप हैवी भोजन करते हैं, तो आपके शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है और ये दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। जब पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, आप गरिष्ठ भोजन करेंगे, वो भी देर रात को करेंगे, तो ये खाना ज़्यादा देर तक आपके पेट में पड़ा रहेगा और जितने देर तक आपके पेट में पड़ा रहेगा, दोस्तों फिर ये खाना सड़ने लगता है और सड़ने के बाद गैस, कब्ज़, एसिडिटी, जो रात में पेट फूलने की शिकायत करते हैं, इसी कारण ये सारी समस्याएँ होती हैं। तो दोस्तों आप रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए, एक गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए और दोस्तों खास करके बारिश के दिनों में हमें गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। बारिश के दिनों में हमारे शरीर का वात और पित्त ये दोनों बढ़ जाते हैं। इस कारण दोस्तों बारिश के दिनों में हमें हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये तरीका अपना करके स्वस्थ और निरोग आप रह सकते हैं।